Hello बच्चों, let's see the following question. A metal sphere capital A of radius small a is charged to potential V. A हमारे पास जो metal sphere है उसको हम V potential तक charge कर रहे हैं, उसका radius small a हमें given है. What will be its potential? इसका potential क्या होगा if it is enclosed by a conducting spherical shell B of radius B and two are connected by a conducting wire. अब इसका जो पोटेंशियल है न्यू वो कितना होगा अगर इसको इनक्लोज कर लिया बाय अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल कैपिटल बी एंड उसका जो रेडियस है वो कितना है स्मॉल बी है. उन दोनों को कनेक्ट कर दिया बाय अ कनेक्टिंग वायर. ऑप्शंस क्या है? वी ए अपॉन बी इंटू वी, थर्ड ऑप्शन बी अपॉन ए इंटू वी एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्यू टू अ मेटल स्फीयर, ड्यू टू अ मेटल स्फीयर, एक मेटल स्फीयर की वजह से पोटेंशियल उसके सरफेस पे एट इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, सपोज उसको हम v से डिनोट करें तो वो इक्वल होगा k इंटू क्यू अपॉन में आर के. अब यहाँ पे k जो है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट होता है. एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है. q जो है वो डिनोट करता है चार्ज को एंड r हियर डिनोट्स रेडियस. r क्या है? रेडियस को डिनोट कर रहा है. अब a मेटल स्फीयर की अगर हम बात करें, स्फीयर a, तो उसका जो रेडियस है स्फीयर ए का जो रेडियस है वो कितना है? स्मॉल ए है. उसका रेडियस है स्मॉल ए. तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वी ए, वो हमें क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है? वी के इक्वल दिया है. तो ये किसके इक्वल आ गया? के इंटू क्यू अपॉन ए के इक्वल आ गया. क्यू इस पे हमने चार्ज जो है वो कंसिडर कर लिया. अब हम इसको क्या कर देंगे? कनेक्ट टू मेटल स्फीयर बी. कनेक्ट कर दिया किसके साथ? मेटल स्फीयर बी के साथ. बी के साथ हमने एक मेटल वायर से इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. तो जो चार्ज होगा वो कहाँ पे फ्लो कर जाएगा? चार्ज जो ए के ऊपर है दैट विल फ्लो टू सरफेस ऑफ बी. बी जो हमारे पास मेटल स्फीयर है उसके सरफेस पे चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा. इसका रीजन क्या है? क्योंकि B जो है वो क्या है? हमें मेटल का स्फीयर दिया गया है, कंडक्टिंग स्फीयर है. जो B को जब हमने A को B के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? B के ऊपर आ जाएगा. इसका रीजन क्या है? क्यों चार्ज जो है वो फ्लो कर जाएगा टू द सरफेस ऑफ B? क्योंकि B जो है वो क्या है हमारे पास? मेटल स्फीयर है. एंड एक मेटल स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो चार्ज है वो कहाँ पे होता है? चार्ज एट इट्स सरफेस. चार्ज उसके सरफेस पे रिजाइड करता है, उसके इनसाइड चार्ज नहीं होता. तो चार्ज कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया. तो अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा न्यू वो किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट इनटू क्यू, जो चार्ज उस पे आया, अपॉन में क्या हो गया? बी हो गया. दैट इज रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर बी. अब हमने रिलेशन लिखा दैट v इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू अपॉन a है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट k इंटू क्यू इज इक्वल्स टू v इंटू a होगा. तो यहाँ पे फिल कर देते हैं. सो जो v डैश है वो इक्वल हो जाएगा v इंटू a अपॉन b के. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.